प्यारे बच्चों, 10 कक्षा के हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता हिंदी। बच्चों, आज हम 3 कवियों का पुनरावलोकन करेंगे: सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और नरेंद्र शर्मा। और इस पाठ के अंत में आपको एक कार्यपत्रक शेयर किया जाएगा। उस कार्यपत्रक में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देकर आप अपना परीक्षण भी करेंगे। बच्चों, सबसे पहले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें आप 10.1 की इस कक्षा में पढ़ चुके हैं। बच्चों, जहां तक सुमित्रा नंदन पंत का प्रश्न है, उनका जन्म 20 मई सन 1900 को अल्मोड़ा जिला के कौसानी ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गंगादत्त पंत है। बचपन में सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम गोसाई दत्त रखा गया था। इन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत कर दिया था। सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। उन्होंने 1918 में काशी आकर क्वींस कॉलेज में अध्ययन आरंभ किया। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन करने लगे। 1938 में आपने रूपाब नामक प्रगतिशील मासिक पत्र निकाला। 1955 से 1962 तक आकाशवाणी से जुड़े रहे व मुख्य प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया। आपको 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1961 में आप पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किए गए। 15 नवंबर 1965 को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आपको मिला। बच्चों, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और यह पुरस्कार उनको चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए प्रदान किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं युगवाणी, वीणा, लोकायतन, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगपथ, मुक्ति यज्ञ, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, तारापथ, रजत रश्मि, गीत हंस, चिदंबरा, अनुभूति, सांध्य वंदना, कला और बूढ़ा चांद, उच्छ्वास, मधुज्वाला, मानसी, वाणी, ज्योत्सना, मेघनाथ वध, हार आदि। बच्चों, इन्होंने 5 कहानियां नाम से एक कहानी संग्रह भी लिखा है जो काफी लोकप्रिय हुआ। इनके उपन्यास हार को भी काफी ख्याति प्राप्त हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत की आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन है। जहां तक इनकी काव्यगत विशेषताओं का प्रश्न है, इनकी साहित्यिक यात्रा का पहला पड़ाव वह है जब वे छायावादी हैं। इनको छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। दूसरे पड़ाव में वे समाजवादी आदर्शों पर चलने वाले प्रगतिवादी हैं, जबकि तीसरे पड़ाव में अरविंद दर्शन से प्रभावित आध्यात्मवादी हैं। उन्होंने हिंदी कविता को सुंदर प्रकृति चित्र प्रदान किए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में बच्चों प्रकृति का मानवीकरण किया है, तभी तो उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में उनकी एक लंबी कविता संध्या के बाद संकलित है। यह कविता गांव की ढलती सांझ के मनोहारी चित्रण से आरंभ होती है, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित हो जाती है। गांवों के बनिए के माध्यम से कवि ने समता मूलक समाज की कल्पना की है। बच्चों, आपने दूसरे कवि जिनको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा, वे हैं हिंदी की सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी। प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा जी का जन्म
26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बिताया था। बच्चों, इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में ही उनका देहांत हो गया था। उनकी शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से आरंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। 1919 में क्रॉसथवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। 1925 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। बच्चों, उनका विवाह 1916 में छोटी सी आयु में श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया था। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रही। 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। गांधी जी के प्रभाव से उन्होंने जन सेवा का व्रत लेकर झूंसी में कार्य किया। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक और भारत भारती सम्मान मिला। 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई। 1956 में पद्म भूषण और 1988 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। बच्चों, 1982 में उन्हें भारतीय भाषाओं के सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके काव्य संकलन यामा के लिए प्रदान किया गया था। बच्चों, महादेवी वर्मा की रचनाओं में सबसे पहले उनके काव्य संग्रह देख लेते हैं। उन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा ये काव्य संग्रह उनके हैं। इसके अतिरिक्त उनके कुछ रेखा चित्र भी हैं। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं उनके रेखा चित्र हैं। उन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र और संस्मरण। बच्चों, महादेवी वर्मा के निबंध संग्रहों में श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध तथा संकल्पिता प्रमुख हैं। जहां तक उनकी काव्यगत विशेषताओं का प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक हैं महादेवी वर्मा। इसीलिए उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी वर्मा रहस्यवाद और छायावाद की कवित्री थी। वेदना और पीड़ा उनकी कविता के प्राण रहे हैं। उनका समस्त काव्य वेदनामय है। वे स्वयं लिखती हैं, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता है। वे स्वयं को नीर भरी दुख की बदली कहती है। बच्चों, हमारे लिए पाठ्यक्रम में उनके 2 गीत संकलित हैं। जाग तुझको दूर जाना पहला गीत है, जिसमें स्वाधीनता सेनानी को भीषण कठिनाइयों और कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया गया है। इसी प्रकार दूसरा गीत सब आंखों के आंसू उजले में प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों के द्वारा मानव जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया गया है। संसार में सबको उस परम सत्ता ने किसी न किसी उद्देश्य से बनाया है और उस उद्देश्य के अनुरूप सबको कोई ना कोई विशेषता प्रदान की है। हमें उस विशेषता को पहचानना है। बच्चों, हमने तीसरे कवि जिन्हें पढ़ा वे हैं नरेंद्र शर्मा।
बच्चों, नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1913 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के जहांगीरपुर गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री पूरनलाल शर्मा था। उनकी मृत्यु मुंबई, महाराष्ट्र में 11 फरवरी 1989 को हुई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही आरंभ की और अंत में प्रयाग विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र और अंग्रेजी में एमए की उपाधियां प्राप्त की। आपने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जेल जाने के पश्चात 1940 में काशी विद्यापीठ में कार्य अध्यापन का आरंभ किया। 1934 में उन्होंने प्रयाग में अभ्युदय पत्रिका का संपादन किया। 1943 में मुंबई की चित्रपट की दुनिया में प्रवेश किया तथा उसे अनेक साहित्यिक और मधुर गीत प्रदान किए। बाद में आकाशवाणी से जुड़कर विविध भारती के कार्यक्रमों का संचालन भी किया। काशी विद्यापीठ में अंग्रेजी और हिंदी काव्य के प्राध्यापक पद पर रहते हुए 1940 में वे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासन विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार भी किए गए थे। बच्चों, नरेंद्र शर्मा ने लगभग 55 फिल्मों में 650 गीत लिखे हैं। उन्होंने महाभारत धारावाहिक की पटकथा का लेखन कार्य भी किया और गीतों की रचना की है। आपकी प्रमुख रचनाओं में प्रवासी के गीत, पलाशवन, हंसमाला, रक्तचंदन, मिट्टी और फूल, अग्निशस्य, मनोकामिनी और ज्वाला परचूनी आदि हैं। जहां तक उनकी काव्यगत विशेषताओं का प्रश्न है, उनके गीतों में चित्रात्मकता, सजीवता और आत्मीयता के भाव हैं। शर्मा जी ने आक्रोश भरे विद्रोही स्वर में विशाल जनमानस की विवशता, विद्रोह की भावना और नवनिर्माण की चेतना को मुखरित किया है। उनकी प्रकृति चित्रण में सरलता से हृदय को आकर्षित कर लेने की क्षमता है। इनमें प्रकृति को आकर्षक रूप देने में अत्यधिक कुशलता है। बच्चों, उनकी एक कविता हमारे लिए पाठ्यक्रम में है, नींद उचट जाती है। यह एक व्यक्ति और समाज के भीतर अवसाद, बेचैनी, निराशा, सन्नाटा और चिंताओं के भावों की कविता है। कवि ने कविता में जिस अंधेरे की बात की है, वह दो स्तरों पर है, एक व्यक्ति के स्तर पर और दूसरा समाज के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पर यह अंधेरा उसकी निराशा, चिंता, बुरे सपने, बेचैनी आदि के रूप में है और समाज में अंधेरे के रूप में विषमता, चेतना और जागृति का अभाव, विकास न होना, शोषण, छल कपट विद्यमान है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में विसंगतियां, समाज में विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं। कवि चाहता है कि समाज में जागृति और चेतना फैले तथा सभी के जीवन से अंधेरा दूर हो जाए। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। आप इन तीनों कवियों से संबंधित सामग्री पहले पढ़े हुए पाठ से दोहरा सकते हैं, उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं। जो पहले के वीडियो आपके पास उपलब्ध हैं, उनको फिर से आप देख सकते हैं ताकि इन तीनों कवियों के बारे में आप गहराई से जान सकें। बच्चों, इस पाठ के अंत में आपको कार्यपत्रक के माध्यम से एक प्रश्नावली प्रदान की जाएगी और उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 4 में से एक विकल्प आपको चुनना है और सही विकल्प चुनने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार आपको कुल 15 अंकों की प्रश्नावली कार्यपत्रक के माध्यम से दी जा रही है। आप उस प्रश्नावली के माध्यम से 100 मूल्यांकन करें। धन्यवाद। जय हिंद।